Realme 16 Pro Plus, Oppo Reno 15 एंड Samsung Galaxy S25 FE मैं तीनों ही फ़ोन का डिटेल कैमरा कंपैरिजन करता हूँ। Realme का प्राइस है 40,000, Oppo का प्राइस है 45,000 एंड Samsung का फिलहाल प्राइस है 55K। लेकिन आने वाले समर सेल में Galaxy S25 FE आपको मिलेगा अंडर 35 के। प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है। अब कैमरा स्पेक की बात करूंगा, मेन कैमरा तीनों ही फ़ोन का 50 मेगापिक्सल, बट टेलीफोटो सैमसंग में है 8 मेगापिक्सल का, तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है 8 मेगापिक्सल आज के टाइम के हिसाब से। बाकी ओप्पो एंड रियलमी के अंदर में है 50 मेगापिक्सल का, बट अल्ट्रा वाइड सैमसंग में है 12 मेगापिक्सल। ओप्पो एंड रियलमी के अंदर में है आपको 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा भी है सैमसंग में 12 मेगापिक्सल, बाकी ओप्पो एंड रियलमी के अंदर में है 50 मेगापिक्सल। स्पेक्स तो काफ़ी डिफरेंट है स्पेशली सैमसंग का, बट अब देखता हूँ परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। उससे पहले आप को लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको हमेशा ट्रू अनबायस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो आपको हेल्प करती है एक सही कैमरा फ़ोन बाई करने में। प्लीज़ लाइक कर दो यार। अगर मैं तीनों ही फ़ोन के कैमरा सेटिंग की बात करूँगा तो 0.6 अल्ट्रा वाइड है तीनों ही फ़ोन के अंदर में। ओके, 1x 2x 3x टेलीफोटो, यहाँ पे 3.5 टेलीफोटो, यहाँ भी 3.5 टेलीफोटो। तो ये है रियलमी के अंदर में आपको मोड मिलता है, देखिए इधर नेचुरल वाइब्रेंट का। बाकी ये दोनों फ़ोन में कोई भी मोड देखने को नहीं मिलता है। रेनो 15 में 120x जूम, रियलमी के अंदर भी 120x जूम, बट सैमसंग में आपको मिलेगा ओनली 30x मैक्स जूम। पोर्ट्रेट में सैमसंग में 3 फोकल लेंथ है, 1x 2x एंड 3x टेलीफोटो। ओप्पो के अंदर में 3 फोकल लेंथ है 3.5, बट रियलमी के अंदर में 1 2x 3.5 4x 5 फोकल लेंथ देखने को मिलता है, तो 3.5x ये ऑप्टिकल है। पोर्ट्रेट इस पर अच्छी निकल के आती है। अगर मैं वीडियो की बात करूंगा तो सैमसंग के अंदर में 4K 60 fps, 8K 30 fps का सपोर्ट है। ओप्पो में या रियलमी के अंदर में 4K 60 का सपोर्ट है। अभी देखो 4K 60 fps पे आप ओप्पो में एंड रियलमी के अंदर में टेलीफोटो को स्विच कर सकते हो, बट आप सैमसंग में नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये टेलीफोटो 8 मेगापिक्सल का है तो 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। 1 मिनट में 4K 30 पे स्विच करता हूँ, तो 4K 30 पे आप सैमसंग में स्विच कर सकते हो टेलीफोटो कैमरा। पोर्ट्रेट वीडियो में सैमसंग में 4K 30 का सपोर्ट है, बाकी ओप्पो एंड रियलमी के अंदर में 1080p 30 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके अंदर में आप टेलीफोटो कैमरा दोनों ही फ़ोन में स्विच नहीं कर सकते। सैमसंग के अंदर भी आप टेलीफोटो को स्विच नहीं कर सकते हो। ये पिक्चर है मेन कैमरा से। कलर कॉन्ट्रास्ट तीनों ही फ़ोन की तो नेचुरल नहीं है, बट डार्क एरिया शैडोज वेल एक्सपोज है रियलमी के पिक्चर में। डायनामिक रेंज एक्सेलेंट है रियलमी का। ये पिक्चर है अल्ट्रा वाइड कैमरा से, तो डार्क एरिया शैडोज अगेन वेल एक्सपोज है रियलमी के पिक्चर में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है ओप्पो एंड रियलमी के अंदर में। सैमसंग में है 12 मेगापिक्सल का। अल्ट्रा वाइड में स्लाइटली डिटेल्स ज़्यादा है सैमसंग के पिक्चर में। डे लाइट में अलग अलग लाइट्स के अकॉर्डिंग डायनामिक रेंज यहाँ पे ओप्पो एंड रियलमी का इम्प्रूव्ड है, क्योंकि ये दोनों न्यू लॉन्च फ़ोन एंड सैमसंग थोड़ा पुराना है, तो सेंसर भी सैमसंग में काफ़ी पुराने वाले यूज़ किए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डायनामिक रेंज डिटेल्स ओप्पो एंड रियलमी की बेटर है। अल्ट्रा वाइड में सैमसंग ज़्यादा स्ट्रगल करता है डायनामिक रेंज को मेंटेन करने में। यहाँ पे ओप्पो के अंदर में नॉइज़ है डार्क एरियाज में, रियलमी वेल बैलेंस्ड है। रियलमी एंड ओप्पो न्यू लॉन्च फ़ोन है, तो इन लोगों ने डायनामिक रेंज पे अच्छा काम किया है। डे लाइट में टेलीफोटो कैमरा पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सैमसंग में कूल टोन है, ओप्पो एंड रियलमी बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग। टेलीफोटो कैमरा पे स्लाइटली डिटेल्स ज़्यादा है रियलमी के पिक्चर में, देन ओप्पो देन सैमसंग। ओप्पो एंड रियलमी के अंदर है टेलीफोटो कैमरा सैमसंग का JN5 सेंसर। तो डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर है दोनों ही फ़ोन का, रियलमी एंड ओप्पो। मैक्रो शॉट्स की बात करूंगा, ये मेन कैमरा से मैंने क्लिक किया पिक्चर, तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको रियलमी एंड ओप्पो के अंदर में बेटर मिलेगा। सैमसंग का सेंसर थोड़ा पुराना है। डिटेल्स यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सिमिलर है। टेलीफोटो कैमरा से भी आप क्लिक कर सकते हो। सैमसंग में कोई भी मैक्रो मोड नहीं है, बट टेलीफोटो कैमरा से अच्छे मैक्रो शॉट्स निकल के आते हैं, जहाँ पे डिटेल्स तीनों ही फ़ोन की ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आती है। जूम की बात करूंगा, 10x पे तीनों ही फ़ोन की पिक्चर यूजफुल निकल के आती है, लेकिन सबसे छोटा सेंसर है सैमसंग का 8 मेगापिक्सल का, तो उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो डिटेल्स इनफ निकल के नहीं आती है। सैमसंग कोई भी AI यूज़ नहीं करता है। 20x पे ओप्पो एंड रियलमी AI यूज़ करते हैं। डिटेल्स तो मिल जाते हैं थोड़े, लेकिन टेक्सचर मिस करता है, आर्टिफिशियल देखने को लगता है। 30x पे भी यहाँ पे देखो डिटेल्स ज़्यादा है रियलमी के पिक्चर में, तो सैमसंग में मैक्स 30x ही जूम है, तो यहाँ पर मैं रियलमी को पिक करूँगा। तो ये वीडियो है 4K 60 fps पे तीनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से, और अभी मैं हूँ नॉर्मल लाइट में, और अभी आ चुका हूँ मैं डायरेक्ट सनलाइट में। तो स्किन टोन का आपको आइडिया लग रहा होगा। एक्सपोजर बैलेंस आई थिंक फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है रियलमी के अंदर में। तीनों ही फ़ोन में वैसे ओवर एक्सपोज है, बट स्किन टोन सैमसंग आई प्लीजिंग मेंटेन कर रहा है, देखने में अच्छे लग रहे हैं।
ये 2x मोड है और सैमसंग के अंदर में कोई भी जूम मोड नहीं है, ये 0.8x है। तो अभी आ चुका हूँ मैं बैक लाइट में और वॉक करने पे आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग रहा होगा। और अभी देखो मैं हूँ साइडों वाले एरिया में, बिल्डिंग पे लाइट पड़ रही है तो एक्सपोजर स्लाइटली सैमसंग में वेल बैलेंस्ड है। कलर तो बूस्ट करता है मानता हूँ, बट बिल्डिंग दोनों ही फ़ोन में ओप्पो एंड रियलमी में ओवर एक्सपोज हो रहा है। और अभी चलो एक बार चेक करता हूँ भाग के स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS को। ये वीडियो है 4K 60 FPS पे तीनों ही फ़ोन के मेन कैमरा से, और अभी मैं नॉर्मल सनलाइट में हूँ। बट डायरेक्ट सनलाइट में रियलमी के अंदर में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, इसलिए स्किन टोन मेंटेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। हालांकि मेन सेंसर है फ्लैगशिप्स वाला, बट ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं है। 2x पे ओप्पो के अंदर ओवर शार्पनिंग है, सैमसंग में स्किन टोन स्मूथ है, बट डिटेल्स इन तीनों में से ज़्यादा सैमसंग की वीडियो में है। 4K 60 पे आप सैमसंग में टेलीफोटो कैमरा स्विच नहीं कर सकते, ओप्पो के अंदर में एंड रियलमी के अंदर में आप कर सकते हो। टेलीफोटो कैमरा पे रियलमी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट वेल बैलेंस है एज़ कम्पेयर टू मेन कैमरा। लेकिन जब मेन कैमरा पे अगर आप स्विच करते हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है रियलमी का। एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट यहाँ मेन कैमरा पे वेल बैलेंस रखता है सैमसंग। बैकलाइट में तीनों ही फ़ोन का डायनामिक रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, सैमसंग में कूल टोन है, सैमसंग स्लाइटली वेल बैलेंस रखता है डायनामिक रेंज को बैकलाइट में। स्किन टोन को सैमसंग अच्छा मेंटेन रखता है मेन कैमरा पे। ये वीडियो है 4K 60 FPS पे तीनों ही फ़ोन के मेन कैमरा से एंड 2x, ये भी 2x टेलीफोटो, 2x टेलीफोटो। तो सैमसंग में टेलीफोटो स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं 2x पे वापस करता हूँ। तीनों ही फ़ोन का 2x है। तो एक्सपोजर बैलेंस डिटेल सैमसंग में ज़्यादा है 2x पे। अगेन ये 1x, ये भी 1x, ये 1x। और 1x पे बैकलाइट डायनामिक रेंज चेक करूँ, यहाँ पे डायनामिक रेंज वैसे तीनों ही फ़ोन का सिमिलर है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैक्स जूम की बात करूँगा तो सैमसंग में है मैक्स जूम 10x और बाकी दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है 18x मैक्स जूम। तो मैं कंपैरिजन को बैलेंस करने के लिए अभी स्विच करता हूँ 10x पे। तो ये है तीनों ही फ़ोन का 10x जूम। 10x पे डिटेल्स ओप्पो और रियलमी के अंदर में ज़्यादा है, सैमसंग स्ट्रगल कर रहा है। 1x, अगेन ये 1x, अगेन ये भी 1x। चलो भाग के चेक करता हूँ एक बार स्टेबलाइजेशन 4K 60 पे। ये है पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 fps पे तीनों ही फ़ोन के मेन कैमरा से, और टेलीफोटो आप तीनों ही फ़ोन में स्विच नहीं कर सकते। सैमसंग में 4K 30 का सपोर्ट है, बाकी तीनों ही फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बैकग्राउंड ब्लर दूर जाने पे, एज डिटेक्शन इधर हेयर पे, हैंड पे, वो सभी आपको आइडिया लग रहा होगा। 2x मोड है। पोर्ट्रेट वीडियो में ओप्पो एंड रियलमी फ्रेम ज़्यादा स्किप करता है सैमसंग के कंपेयर में। 2x पे डिटेल्स यहाँ पे सैमसंग में ज़्यादा है, स्किन टोन कॉन्ट्रास्ट वेल बैलेंस रखता है। रियलमी ज़्यादा स्ट्रगल करता है वीडियो में मेन कैमरा में। वीडियो क्वालिटी सैमसंग की ज़्यादा बेटर है बाकी दोनों फ़ोन के कंपेयर में। फ्रंट कैमरा की बात करूंगा, सामने से नॉर्मल लाइट आने पे स्किन टोन तीनों ही फ़ोन की आई प्लीजिंग आती है। कॉन्ट्रास्ट ओवर रहता है रियलमी के फ्रंट कैमरा में। वैसे डिटेल तो तीनों ही फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं, लेकिन टेक्सचर सैमसंग एंड ओप्पो मेंटेन रखता है। बैकलाइट में डायनामिक रेंज तीनों ही फ़ोन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सैमसंग में कूल टोन है। रियलमी की पिक्चर में टेक्सचर स्मूथ आता है, ये एक नया प्रॉब्लम है, अपडेट के बाद हो सकता है कि फिक्स हो जाए। डायरेक्ट सनलाइट में सैमसंग में एंड ओप्पो की पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल्ड है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन तीनों ही फ़ोन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट नॉर्मल लाइट में सेल्फी आई प्लीजिंग आती है तीनों ही फ़ोन की। इस बार सैमसंग की सेल्फी काफ़ी इंप्रूव्ड है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, स्किन टोन आई प्लीजिंग आते हैं, टेक्सचर मेंटेन रखता है। इवन चैलेंजिंग लाइट के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल्ड है। ओप्पो में JN5 सेंसर है, बट आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है मेन सब्जेक्ट पे। टेक्सचर यहाँ रियलमी के अंदर में स्मूथ आता है, ये एक प्रॉब्लम है जो रिसेंटली अभी मुझे फेस हो रहा है रियलमी के अंदर। मेन कैमरा में हार्श लाइट में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट वेल बैलेंस है सैमसंग के पिक्चर में। स्किन टोन तो आई प्लीजिंग है मानता हूँ।
टेक्सचर मेंटेन है ग्राउंड पे। उसके अलावा ओप्पो यहाँ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है टेक्सचर डिटेल को मेंटेन करने में। ओप्पो खत्म, टाटा बाय बाय। एंड ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा का सिंपल, अगेन हार्श लाइट में। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट वेल बैलेंस है बाकी दोनों फ़ोन के कंपेयर में। सरफेस पे टेक्सचर मेंटेन रखा है सैमसंग। उसके अलावा डिटेल सबसे ज़्यादा सैमसंग के पिक्चर में इन दोनों फ़ोन के कंपेयर में। एक्सपोजर वेल बैलेंस है, तो अल्ट्रा वाइड सैमसंग को पिक करूँगा हार्श लाइट में। एक बात है, मिड रेंज फ़ोन कोई भी हो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सम चैलेंजिंग लाइट के अंदर में। यहाँ पे लेकिन सैमसंग कॉन्ट्रास्ट को वेल कंट्रोल लगता है, इसीलिए स्किन टोन आई प्लीजिंग दिखती है। डिटेल्स तीनों ही फ़ोन में इनफ है, बट रियलमी में डिटेल यहाँ पे ज़्यादा है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन चैलेंजिंग लाइट में सैमसंग का अल्ट्रा वाइड स्किन टोन तो मेंटेन रखता है, बट डायनामिक रेंज नहीं मेंटेन कर पाता है, स्ट्रगल करता है। सैमसंग का सेंसर पुराना है, तो डिटेल्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं बाकी दोनों फोन के कंपेयर में। ये पिक्चर है टेलीफोटो कैमरा से। स्किन टोन अगेन आई प्लीजिंग है सैमसंग की। ओप्पो के अंदर रेड टोन, रियलमी के अंदर में येलो टोन। कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फोन में ओवर है, इसलिए स्किन टोन नेचुरल नहीं। डिटेल सबसे ज़्यादा यहाँ पे रियलमी के पिक्चर में है, देन ओप्पो, देन सैमसंग। सैमसंग में इंप्रूवमेंट काफ़ी दिखा है, नॉइज फिलर्स काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। ये पोर्ट्रेट है मेन कैमरा से 2x पे, तो 2x पे अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस दिखेगा। स्किन टोन वाइज यहाँ पे भी मैं सैमसंग को पिक करूंगा। डिटेल्स तीनों ही फोन में इनफ निकल के आते हैं, बट रियलमी के पिक्चर में डिटेल्स ज़्यादा है यहाँ पे तीनों फोन के कंपेयर में, बिकॉज ऑफ 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा। अगेन ये 2x पोर्ट्रेट है मेन कैमरा से। सुइटेबल लाइट में तीनों ही फ़ोन की स्किन टोन आई प्लीजिंग आती है, काफ़ी यूजफुल है। पोर्ट्रेट में काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे। स्किन टोन वाइज तीनों ही फ़ोन यहाँ पे अच्छे निकल के आते हैं। एज रिडक्शन यहाँ पे थोड़ा क्लीन है रियलमी एंड सैमसंग का। डिटेल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रियलमी, देन सैमसंग, देन ओप्पो। इन डायरेक्ट लाइट में टेलीफोटो कैमरा पे कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल्ड है तीनों ही फोन का। स्किन टोन का थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। टेलीफोटो कैमरा सैमसंग में 8 मेगापिक्सल का है, तो पोर्ट्रेट के लिए अभी के टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। डिटेल सबसे ज़्यादा रियलमी के पिक्चर में है, देन ओप्पो, देन सैमसंग, जस्ट ओके। रियलमी को ऑप्टिमाइज किया गया पोर्ट्रेट के लिए, बट स्टिल कॉन्ट्रास्ट अभी भी स्ट्रगल करता है मेंटेन करने में। सैमसंग में सम टाइम फेयरनेस फ्री मिलेगा, काफ़ी लोगों को ऐसे कलर अच्छे लग सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल सबसे ज़्यादा अगेन रियलमी, देन ओप्पो, देन सैमसंग। एज डिटेक्शन में यहाँ सम टाइम तीनों ही फ़ोन स्ट्रगल करते हैं। तीनों ही फ़ोन का फ्लैगशिप वाला आपको नहीं मिलेगा हेयर टू हेयर एज डिटेक्शन। अब एज डिटेक्शन चैलेंज में यहाँ पे तीनों ही फ़ोन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे ओप्पो एंड सैमसंग। रियलमी में आई ग्लास फोकस में है, तो यहाँ पे थोड़ा बेटर है रियलमी एज डिटेक्शन में बाकी दोनों फ़ोन के कंपेयर में। पोर्ट्रेट पिक्चर के लिए टेलीफोटो कैमरा से मैं फिलहाल रियलमी को पिक करूंगा। अगर कॉन्ट्रास्ट थोड़े और फिक्स होते तो पिक्चर और भी इंप्रेसिव निकल के आती। लो लाइट कंपैरिजन को मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि सैमसंग का लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है बाकी दोनों फ़ोन के कंपेयर में। अगर आपको देखना है लो लाइट परफॉर्मेंस ओप्पो एंड रियलमी का, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो ये वाली वीडियो में। ओके, अब मैं शेयर करूं फुल रिव्यू, फाइनल वर्डिक्ट। अभी देखो टेलीफोटो कैमरा का परफॉर्मेंस स्पेशली पोर्ट्रेट में डिटेल्स के मामले में ओप्पो एंड रियलमी ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा, सैमसंग का कलर कॉन्ट्रास्ट, स्किन टोन फार बेटर है बाकी दोनों फ़ोन की कंपेयर में। फोटो के साथ साथ वीडियो में भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है सैमसंग। फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन बेटर है, रियर कैमरा के अंदर भी स्किन टोन मेंटेन रखता है। और S25 FE इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर के है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी S24 FE। मैं फुल रिव्यू शेयर करूंगा। फिलहाल मैंने इस फ़ोन को टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, अभी टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इसका रिव्यू बहुत जल्द आएगा। आपको करना है फिलहाल लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब, और आने वाले समर सेल में इस फ़ोन का प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, तब आप बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये अभी इस प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और अगर आपको कुछ पूछना है बेस्ट कैमरा फ़ोन, बेस्ट वीडियोग्राफी फ़ोन, आप कमेंट में बताना। और अगर कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरीज हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा हेल्प करता हूँ। ट्रू क्वालिटी अनबायस्ड कंटेंट शेयर करता हूँ, जो आपको हमेशा हेल्प करती है एक सही कैमरा फ़ोन बाय करने में। प्लीज़ एक सपोर्ट बनाए रखना भाई। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।